नाज़रीन, GN लाइट न्यूज़ में खुशामदीद और GN लाइट न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान फातिमा। नजर डालते हैं आज की इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। अब रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहां पर हमारे GM हाजी जफरुल्लाह चौधरी साहब मौजूद हैं। गुजरांवाला बहारी कॉलोनी का रहायशी 43 साल असफ शाह, जो कि दोनों बाजुओं से महरूम है, सैयद असफ शाह अज़मत और हिम्मत की मिसाल और माजूर अफराद के लिए रोल मॉडल हैं। तो आइए देखते हैं इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। असफ शाह और हाजी जफरुल्लाह चौधरी की ज़बानी। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में 43 साल आसफ शाह, जो कि दोनों बाजुओं से महरूम है। आसफ शाह की अज़मत व हिम्मत की एक मिसाल है और आसफ शाह ने अपनी कमज़ोरी को कभी बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया, बल्कि ये मजदूर अफराद के लिए एक रोल मॉडल हैं। और बिल्कुल इन्होंने अपनी कमज़ोरी को पीछे रखते हुए हमेशा अपनी रोज़ी और अपने बच्चों की खाने पीने का जो तमाम तर इंतज़ाम है वो खुद किया है। और आसफ शाह, जो कि तकरीबन 43 साल के हैं, और इनका कहना है कि इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर तक तालीम हासिल की है और इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो 7 तक MT हाई स्कूल में हासिल की है। और इसके बाद इन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा, लेकिन इसी दौरान इनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि इनको करंट लगने से इनके दोनों बाजू जो हैं वो इनके तन से जुदा हो गए और ये दोनों बाजुओं से महरूम हो गए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तालीम को भी जारी रखा। और इसके साथ साथ इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंप्यूटर शॉप खोली और कंप्यूटर शॉप खोलकर इन्होंने अपने पाँव के ज़रिए यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम किया, इंस्टॉलेशन का काम किया और इसके लिए मोबाइल रिपेयरिंग का भी इन्होंने काम किया। और अभी तक ये 20 साल हो गए हैं इस शॉप को चलाते हुए और बिल्कुल यहाँ पर जैसे नॉर्मल अफराद काम करते हैं उसी तरह ये काम करते हुए नज़र आते हैं। आसफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा और वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ उन्होंने देखा और उनको किन परेशानियों का सामना आया। शाह जी, आप बताइएगा कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप दोनों बाजुओं से महरूम हैं, लेकिन आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी की कमज़ोरी नहीं बने, बल्कि अपनी मजदूरी को एक ताकत बनाया है और अपनी हिम्मत के ज़रिए एक शॉप को चला रहे हैं। तो आपको क्या कहेंगे इस बारे में कि आपने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं? तकलीफ़ें तो ज़ाहिरी बात है, पहले बाजू थे, उसके बाद बाजुओं के बगैर काम करना थोड़ा टफ़ था, मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे लोग हाथों से काम करते हैं अभी इसी तरह मुझे कोई फ़ील नहीं होता, मैं पाँव से काम करता हूँ। और मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, साथी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे हौसला अफजाई की और मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कभी कि मेरे बाजू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मतलब कोई स्पेशल पर्सन दोस्त हैं मैं उनके लिए भी कहूँगा कि जो है वो हिम्मत ना हारें और जदोजहद करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन और सेल परचेज ये सब कुछ भी करता हूँ। मैं इस एरिए में जो हमारी ये मार्केट है इसका मैं सदर भी हूँ और यहाँ से इलेक्शन भी लड़ता हूँ। तो ये सब दोस्तों की वसादत से है, इन दोस्तों की हौसला अफजाई की वजह से है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम चल रहा है मेरा और मैं चला रहा हूँ। शाह जी, जब ये आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपको करंट लगा, तो उसके बाद आपको किसने संभाला और कितनी देर आप इस इंसिडेंट का जो आपके साथ वाक़या हुआ उसकी आप एडमिट रहे, कि कहाँ से इलाज करवाया? मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था, तब पेपर दिए थे और एक दोस्त के साथ उसके घर में बैठा था छत पे, तो ऊपर से तारें क्रॉस कर रही थी, मैंने हाथ ऊपर किए, साथ टच हो गए, बिल्कुल शेल हो गए थे, जल गए थे। बाद में जो है वो मुझे लेके जाया गया पिंडी फौजी फाउंडेशन में,
तो वहाँ पे ज़ेर राज रहा हूँ मैं। उन्होंने काफ़ी ट्राई की और उसके बाद जो उन्होंने कहा जी एक जहर होता है गैंग्रीन, वो फैल गया, उससे जान का ख़तरा था, कि उसकी वजह से उनको ये बाजू काटने पड़े और वहीं से जो है वो इलाज करवाया मैंने। उसके बाद वापस आया, फिर तालीम जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी आपकी एज इस वक्त जो है 43 है एयर, तो आपकी शादी कब हुई और कितने बच्चे हैं आपके? तकरीबन 8 साल हो गए हैं शादी को और 7 साल बाद अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औलाद से नवाजा। एक बच्चा है मेरा, वो तकरीबन 7.5 पौने 8 माह का है, तो तकरीबन 8 साल हो गए हैं। इसके अलावा आपके जो वालदैन हैं वो हयात हैं या नहीं? 2009 में मेरी वालदा की डेथ हुई। वो 2 मदरसे चला रही थी, उसमें तफसीर कुरान वगैरह पढ़ाती थी। मेरे वालिद साहब थे, वो एयरफोर्स से रिटायर थे, तो वो 2009 में 2015 में वो फौत हुए। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो आपको किसने संभाला, किसने आपका जो आपका दस्ते बाजू बना? सबसे पहले तो बात करूँगा कि ये हिम्मत और हौसला जो है ये सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से था, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस फैमिली से हूँ, जिस ख़ानदान से हूँ, उनमें वैसे ही हिम्मत और हौसला है, शुरू से ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे दोस्त अहबाब जो थे, मेरे करीबी साथी थे, उनका हौसला जो था, उन्होंने जो हौसला अफजाई की और जो साथ दिया, जो सपोर्ट किया, उनका भी बड़ा हाथ है इसमें। तो आज के जदीद दौर में तालीम बहुत ज़्यादा महंगी है और आपने अपनी तालीम को जारी रखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो इसके अखराजात किस तरह पूरे हुए, किसने सपोर्ट किया आपको? जी ये ज़ाहिरी बात है, वालिदैन सपोर्ट करते हैं और मेरे वालिद ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं में आज भी मेरे साथ हैं। तो दूसरा देखें, आप 20 साल से ये काम कर रहे हैं, तो अहले इलाका अभी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि वो बताएं कि आप सर ये शाह जी हैं, देखो दोनों बाजों से महरूम हैं जी, तो लेकिन एक हिम्मत और जज्बा है इनके अंदर कि ये अपना है जी, तो लेकिन एक हिम्मत और जज्बा है इनके अंदर कि ये अपना बाहर कहीं जाके किसी से सपोर्ट लेने की बजाय अपना बिजनेस कर रहे हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने कंप्यूटर शॉप खोली है। तो क्या कहेंगे आप इनकी हिम्मत और हौसले के मुताबिक? जी ये सैयद आसफ हुसैन शाह साहब, ये हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहल्लेदार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि दूसरों की तरह ये जो है ना वो नहीं है, उनके लिए ये एक सबक आमूद है कि ये बाजू ना होने के बावजूद भी ये अपनी शॉप चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इन पर कि ये बहुत बेहतरीन सर्किट अपना चला रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने आसफ शाह साहब की भी बात सुनी कि जिन्होंने एक हिम्मत और हौसले से अपनी ज़िंदगी को जो है इस वक्त पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त वो एक रोल मॉडल बन चुके हैं इन माजूर अफराद के लिए। उन्होंने अपने इस मजूरी का जो मुकाबला डट कर किया है और बिल्कुल इसको कोई अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। ये बहुत बड़ी बात है कि पहलवानों के शहर में पहलवानों का तो चर्चा बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे पहलवान जो हैं ये एक रोल मॉडल हैं और ये पूरी दुनिया के लिए, ये सिर्फ गुजरांवाला के नहीं, लेकिन अभी जो बाहर की तंजीमें हैं, बहुत सारे यहाँ पर NGOs हैं, लेकिन वो नाम तक रह गई हैं। कभी भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मजूर अफराद की भी सपोर्ट की जाए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सैयद आसफ शाह साहब हैं वो खुद कफ़ील हैं इस वक्त और अपने ख़ानदान के लिए खुद यहाँ से कमाते हैं और तमाम अहले इलाका भी इनकी हिम्मत और हौसले की दाद देते हैं और बिल्कुल इन्होंने अपनी मजूरी को कभी कमज़ोरी नहीं समझा और अल्लाह ताला भी इनका साथ देते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इन पर रहमत है कि ये इस वक्त यहाँ मेरे सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इनके बैक साइड पर यहाँ पर कंप्यूटर का सिस्टम लगा हुआ है। ये अपने पाँव से कंप्यूटर भी चलाते हैं, इसके अलावा तमाम जो रिपेयरिंग का काम है वो भी अपने पाँव से करते हैं और बिल्कुल इन्होंने अपनी जो मजदूरी है उसको कमज़ोरी कभी नहीं समझ। आसफ शाह साहब ने अपनी तालीम कंप्यूटर इंजीनियर मुकम्मल करने के बाद
अपने काम के साथ साथ अहले इलाका के लिए यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस का भी आगाज़ किया हुआ है। और कंप्यूटर क्लासेस के हवाले से हम आसफ़ शाह साहब से जानेंगे कि वो बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं। और शाह जी, आप बताइएगा कि आपने यहाँ कंप्यूटर क्लासेस का भी आगाज़ किया है, कितने बच्चे आपके साथ इस जो कंप्यूटर क्लासेस में आते हैं और आप क्या उनको सिखा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाता हूँ, क्योंकि ये हदीस भी है, जो इल्म आप हासिल करते हैं वो आगे तक पहुँचाएँ, आगे तक फैलाएँ। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, इनकी तादाद अब मेंशन नहीं की जा सकती। मतलब आप अगर टोटल तादाद देखें तो हज़ारों के हिसाब से मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे सीख के गए हैं और अपना रोज़गार चला रहे हैं। आसफ़ शाह ने हज़ारों बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस कराई। शाह जी, आप ये बताइएगा कि देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में किन मसाइल का सामना करना पड़ा और क्या परेशानियों से आप किन परेशानियों से गुजरे हैं आप? परेशानियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें सबसे जो मेन परेशानी मुझे हुई है वो बायोमेट्रिक की है। और मेरे बहुत सारे जितने भी डिसेबल पर्सन दोस्त हैं उनको भी लिहाजा ये होगा, ज़रूर ऐसा ही होगा कि जो है वो सिम्स हैं, तो सिम वगैरह हम अपने नाम पर नहीं निकलवा सकते क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक यूज़ होता है। फिर बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ भी बायोमेट्रिक है। अभी पता चला मुझे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये जो आइज़ का है वो उन्होंने कोई दिया स्कैनर वगैरह जो शनाख्ती कार्ड के हवाले से नादरा वालों ने, तो ये नादरा की हद तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो जितने महकमे हैं या अदारे हैं, जो सिस्टम्स हैं, वहाँ भी लॉन्चिंग हो इसकी जल्द से जल्द, ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके और हमारा ये जो है हमारे लिए आसानी हो सके। सैयद आसफ़ शाह को जिन मुश्किलात का सामना था वो नादरा की तरफ से और अपनी सिम नाम करवाने के हवाले से, बैंक अकाउंट खुलवाने के हवाले से उनका हुकूमत से मुतालबा है कि इस तरह का कोई लाएअमल तैयार किया जाए कि हम भी अपने अकाउंट खुला सकें, अपनी सिम वगैरह ले सकें। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब को उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर ये जो हमारी मुश्किलात हैं इनको दूर किया जाए और हुकूमत की तरफ से स्पेशल पर्सन के लिए कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे, ऐसे इक़दाम किए जाएं बल्कि के जो स्पेशल फिल्मों के लिए न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें GN लाइट न्यूज़ और रहें हर खबर से बाखबर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए हमसे राब्ता करें।